नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग तैयार हो जाइए इस भर्ती के लिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है और इसमें विभिन्न विभिन्न पोस्ट निकल के सामने आ रही हैं। वन बाय वन हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है या नहीं। तो देखिए, पोस्ट नेम की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल, सबसे पहले कांस्टेबल की आपके सामने दिख रही होगी। कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, रेडियो ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की। यहाँ पर बहुत सारे पद आने वाले हैं। तो देखिए कितनी भर्ती हो सकती है, यानी टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है 81,000। अगर मैं बात करूँ ये वैकेंसी बढ़ेंगी, जी हाँ ये वैकेंसी बढ़ेंगी और मुझे लग रहा है लगभग 1 लाख ये वैकेंसी हो सकती हैं। जी हाँ, अभी इस वैकेंसी के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत धमाकेदार ये वैकेंसी होने वाली है। सैलरी अगर मैं बात करूं तो हैज़ पर द रूल्स, गवर्नमेंट के आधार पर जो इसकी सैलरी बनेगी वो आपको मिलेगी। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूं तो ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या क्या और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है और इसकी नोटिफिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप जनरल से हैं तो आप ये जान लीजिए, जनरल वालों, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपकी 400 रुपये लगेंगी। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन, वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कैसे भी आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 एज लिमिट। भाई इस पर बड़ा ध्यान देना आप, एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18, मैक्सिमम आप हो सकते हैं 28। द इम्पोर्टेंट डेट फॉर एज कैलकुलेशन इज 1/1/2026। The age relaxation will be given as per the rules. The data used to calculate the age limit is per the notification. ठीक है, जैसा कि बता रहे हैं कि भाई अगर आप SC ST से आते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब नोटिफिकेशन और आएगा तब और क्लियर होगा। तो और थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या रहने वाला है इसमें। भाई हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है, कैसे आप इसमें टेस्ट देकर जाएंगे या क्या क्या होने वाला है। तो इसमें एक सिंपल सा रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर उस रिटन एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप फिजिकल यानी कि PST के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब विभिन्न पद के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा, स्टेनो टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इतना सब आप जान चुके हैं। यहाँ पर आप और भी दे सकते हैं। भाई वैकेंसी बता रहा है 12th पास और ग्रेजुएशन पास, ये मैंने आपको बता दिया था। अब हम इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन कब तक आपको ये देखने को मिलेगा, तो चलिए बताते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट, अगर मैं एप्लीकेशन स्टार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिल सकता है अगस्त या सितंबर में। जी हाँ, अगस्त या सितंबर में। सितंबर तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सितंबर में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं लास्ट डेट बात करूं तो वही अगस्त तक आपको ये पूरे भरना होगा। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है एग्ज़ाम इसके दिसंबर से पहले हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर से पहले हो सकते हैं।